गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। क्लास 11 फिजिक्स और चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और एक्सरसाइज सॉल्यूशन 9.2। फिगर शो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर दिस इज स्ट्रेस और दिस इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल व्हाट आर योर मॉड्यूल्स और अप्रोक्सीमेट एयर स्ट्रेंथ निकालना है आपको फॉर दिस मटेरियल। देखो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है साइड पे मेंशन है स्ट्रेस 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे 50 है, 50 को इनटू करोगे 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है 100 * 10⁶, 150 * 10⁶, ये आपकी स्ट्रेन की वैल्यू है। आपको यंग मॉड्यूल्स निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द यंग मॉड्यूल्स। यंग मॉड्यूल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूल्स इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हियर। तो स्ट्रेस इज गिवन अगर बिकॉज व्हेन अ लाइन इज गिवन, एक लाइन ऐसे दी होती है आपको इस टाइप से। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। सपोज ये भी आपका 1 है, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। ये सपोज टाइम इन सेकंड है और ये आपका डिस्टेंस इन मीटर। तो आप क्या बोल सकते हैं, जब हम ये स्ट्रेट लाइन होती है तो एक डायरेक्ट रिलेशन प्रूव करते हैं, मतलब सीधा सीधा जिसकी वैल्यू जितना टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी उसी के रेशियो में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब आप कह सकते हैं जब इसको ज्वाइन करेंगे 1 सेकंड 1 मीटर, 2 सेकंड 2 मीटर, 3 सेकंड 3 मीटर, 4 सेकंड 4 मीटर। तो ये वैल्यू हमारी प्रॉपर रिलेशन में चलती है। एज अ टाइम इंक्रीज देन डिस्टेंस इंक्रीज। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये लाइन आपका स्ट्रेट रहेगा। जैसे ये आपका बेंड करेगा कहीं पर तो तब ये रिलेशन आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं आएगा, तब ये वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइन के बीच में वो रिलेशन दिखाती है कि ये दोनों आपके एक ही रेशियो से बढ़ रहे हैं। 1 मिनट 1 मीटर, 2 मिनट 2 मीटर या 1 सेकंड 1 मीटर, 2 सेकंड 2 मीटर, जो भी यूनिट गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट रेशियो में होगा। एक वैल्यू इंक्रीज होती है, सेकंड भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर आपको यंग मॉड्यूल्स निकालना, तो यंग मॉड्यूल्स कितना होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये देखो वैल्यूज आपकी सभी के सभी, जैसे 50 को यहाँ पे ज्वाइन किया आपने तो 150 को आपने यहाँ ज्वाइन किया, किसी भी वैल्यू से हम चेक करते हैं। आप मेंशन करोगे व्हेन फर्स्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब आपका स्ट्रेस होगा कितना, कोई सी भी वैल्यू पिक कर सकते हो 150, क्योंकि इनटू 10⁶ भी दिया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम भी सेम मेंशन करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितनी भी वैल्यूज गिवन है इनको 10⁶ से साइड पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई करना है। और स्ट्रेन कितना था, जब ये 150 था आपका डॉट 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 आपने यहां ज्वाइन किया, ये 0.02 आ गया, तब आपका स्ट्रेन था 0.002। तो देयरफॉर यंग मॉड्यूल्स इज इक्वल टू, यहां पर जो यंग मॉड्यूल्स की वैल्यू बनेगी वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वैल्यू ऑफ स्ट्रेस 150 into 10⁶ और स्ट्रेन की वैल्यू 0.002। मैंने पॉइंट रिमूव किया, 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पर 1 2 3 1 के आगे 3 जीरो लगा देते हैं। 2 से कैंसिल करो, अब ये 002 तो 2 ही बच गया, पहले तो 0 की वैल्यू नहीं होगी। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। 75 into 10⁶, ये 1 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3, तो 10⁵ लिख देते हैं। तो देखो ये बेस होता है 10 नीचे वाला नंबर और ये एक्सपोनेंट होती है ऊपर वाली। जब बेस सेम होती है, ये भी 10 ये भी 10, तो मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट का रूल होता है इनकी पावर ऐड होना है। 75 into 10⁶ और 3 9। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट रूल फॉलो करके, एक्सपोनेंट रूल क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्म में मेंशन करने का। आपके पास 75 into 10⁹ आ गया, 75 into 10⁹, क्योंकि यंग मॉड्यूल्स है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू आए। हम क्या करते हैं इसको, ये 75 का मींस होता है 75.0, इस डेसिमल को यहाँ पर ले आते हैं एक डिजिट के इधर। तो ये आपके पास ऐसे आया 75 into 10⁹ है, तो 75 का मतलब 75.0, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करते हो 7.5 into 10⁹। डेसिमल ने कितना इधर जंप किया, एक डिजिट, तो 1 यहाँ प्लस करते हैं। जब आप इधर से इधर जाते हैं डेसिमल को लेकर प्लस करते हैं,
जब इधर से इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो 7.5 into 10 raised to 10 आए। सपोज यही ऐसे होगा 0.0075 10 raised to 4। मुझे इस डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के पास लेकर जाना होता, 1 2 3 डिजिट इधर जंप करने हैं, तो 7.5 into 10 raised to 4, 1 2 3 डिजिट इधर लेकर गए, मैंने बोला जब इधर से इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे, 1 2 3 जब किए ना तो 7.5 into 10 raised to 1 होता है तब। तो ये ऐसे किया आपने, ठीक है। देखो तो कितना आया आपके पास, आपने यहाँ पे जब किया इतना, तो y is equal to 7.5 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूल। यंग मॉड्यूल की वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर लिटिल डाउट, छोटा सा भी डाउट है कहीं पर कैलकुलेशंस में, एक्सपोनेंट्स में, तो छोटा सा कमेंट कर दीजिए। आई विल श्योर वर्क ऑन योर डाउट्स, आपके वर्क पर डाउट करेंगे विद मोर एंड मोर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं सेकंड पार्ट। ठीक, नाउ द सेकंड पार्ट। B we have to calculate, B आपको कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेटली यील्ड इसके, तो आप मेंशन करोगे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस it can sustain। जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो पिक कर सकते हैं वही उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर मैंने बोला था ये तब तक रिलेशन चलता है जब तक ये बेंड नहीं होगा, यहाँ से बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ 300 है 10⁻⁶। तो देयरफॉर यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा आपका, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका 300 into 10⁻⁶ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। इसमें जो आपने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया था, देखो ये स्ट्रेट लाइन चलती है और जब तक स्ट्रेट लाइन है ये आपके सारे के सारे रिलेशन इक्वल ही आंसर देंगे। जरूरी नहीं कि मैंने 150 से किया था फर्स्ट वाला पार्ट इसका 150/0.002 से, तो आप उसको लर्न करो 150, ऐसा नहीं है। आप 300 से भी निकालेंगे, देखो किसी भी रिलेशन से कैलकुलेट करोगे आंसर सेम आएगा। जैसे यंग मॉड्यूल्स फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना था, मैंने 150 से कैलकुलेट की, आप इनमें से किसी भी रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सेम आंसर ऑब्टेन होगा। जैसे आपने एग्जांपल लिया व्हेन स्ट्रेस, जब आपका स्ट्रेस कितना है 300 into 10⁻⁶, तब स्ट्रेन डॉट 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 यहां ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेन कितना आएगा, तब स्ट्रेन आपका 0.004 होगा। तो यंग मॉड्यूल्स कितना बनेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन 300 into 10⁻⁶ अपॉन 0.004। तो पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो आपने 3 जीरो लगा दिया। 4 7 28, 2 बचते 4 5 20, तो 75 into 10⁻⁶ और 3 जीरो ये 6 और 3 9, तो 75 into 10⁻⁹। फिर से 75 का मतलब होता है 75.0, डेसिमल को पहले वाले नंबर के पास लेकर जाओगे 7.5 और जब इधर से इधर जाते हो तो प्लस करते हो, एक डिजिट इधर गया 7.5 10⁻⁹ प्लस 1 डिजिट जंप किया इसने, तो 7.5 10⁻⁴। इतना ही तो आया था यंग मॉड्यूल्स आपका फर्स्ट पार्ट का। तो आप किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रिमेंबर कि हम रिमेंबर करें कि मैंने कैलकुलेट किया 150 से, आप भी उसी से कैलकुलेट करते, तो आप किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। आई होप प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा समझ में, अब पूरा कैलकुलेशन मैंने करके दिया है। और इफ यू हैव गेटेड डाउट्स, कंफ्यूजन और कैलकुलेशंस में कहीं डाउट्स आते हैं तो एक बार अपने कंफ्यूजन्स डाउट को शेयर जरूर कीजिए विद कमेंट बॉक्स, आई विल श्योर हेल्प यू।